करते हैं इन टेबल्स को ज्वाइन करने का। अब जैसे क्या है कि कल हम लोगों ने जो टेबल क्रिएट किए थे उस टेबल में, अच्छा, प्रोडक्ट का डेटा तो सर किया मैं था। आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। जी, आपने मतलब जो ये प्रोडक्ट और ऑर्डर की मतलब जो टेबल बनाई थी आपने डेटाबेस, जहाँ से आपने रेफरेंस लिया था उस टेबल का डेटाबेस और ये मतलब सेम होना चाहिए दोनों। डेटा टाइप, डेटा टाइप अच्छा। सेम होना चाहिए। जैसे फॉरेन किया बनाते ना आपने, यूज़र आईडी जो आपके ऑर्डर्स टेबल में यूज़र आईडी है, इसको जी रेफ़र किया था आपने यूज़र्स टेबल के यूज़र आईडी से। ये क्या था? तो अब जो यूज़र्स के यूज़र आईडी का डेटा टाइप होगा, वही डेटा टाइप आपको अपने यूज़र आईडी का भी रखना है, मतलब इसका चेक करके रखना है। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है सर। जो आपने मतलब रेफरेंस लिया था ये मैंने अलग टेबल में बना रखा था, मतलब ये जो फॉरेन की है इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है क्योंकि इसका डेटाबेस अलग है और इसका भी डेटाबेस डेटाबेस अलग है, अलग दोनों नहीं का होना अलग। चाहिए, डेटाबेस तो सेम ही होना चाहिए। अच्छा, डेटाबेस सेम होना चाहिए। हाँ, डेटाबेस सेम होना चाहिए, टेबल डिफरेंट हो सकता है। वही डिफरेंट टेबल हम बना रहे हैं लेकिन डेटाबेस तो सेम ही है। मैंने देखो सेम डेटाबेस के अंदर 3 टेबल बनाए। जी जी, ठीक है सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो डेटा इंसर्ट किया था कल हम लोगों ने, सेलेक्ट प्रोडक्ट। अच्छा, इसके लिए यूज़ माई स्टोर, देन सेलेक्ट प्रोडक्ट। अरे यार, अभी क्या हो गया इसको, सारे प्रोडक्ट आईडी कहाँ चले गए इसका। क्या दिक्कत है। फिर चला गया, क्या दिक्कत है इसको, ये बार बार हट क्यों जा रहा है। ठीक है, चलो। ठीक है, तो कल कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, आज हम लोग ऑर्डर पे डेटा डालते हैं। तो हमारे पास यूज़र्स हैं, यूज़र का डेटा चेक कर लें एक बार। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, ये यूज़र्स है अपने पास, टोटल 4 यूज़र्स हैं और 10 प्रोडक्ट है। अब किसी यूज़र ने ऑर्डर किया तो ऑर्डर का डेटा चेक करते हैं, ऑर्डर का डेटा ऐड करते हैं, इंसर्ट इनटू। ऑर्डर के टेबल में जब आप डेटा ऐड करेंगे, किस, कहीं भी करो, ऑर्डर आईडी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन किस यूज़र ने परचेजिंग की है या ऑर्डर किया है वो उस यूज़र का आईडी जाएगा। किस प्रोडक्ट को परचेज किया गया है उस प्रोडक्ट की आईडी जाएगी। ठीक है, कितने क्वांटिटी में परचेज किया है, टोटल प्राइस तो नहीं जाएगा, बस ये 3 चीज़ें जाएगी। टोटल प्राइस इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि टोटल प्राइस के लिए आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का प्राइस पता होना चाहिए, यूनिट प्राइस। ठीक है, तब यूनिट प्राइस तो प्रोडक्ट के टेबल में, प्रोडक्ट के टेबल से आप यूनिट प्राइस कैसे पता करोगे, तो वो हम लोग बाद में अपडेट करेंगे टोटल प्राइस को। फिलहाल के लिए अभी आपको 3 चीज़ें देनी है, कौन से यूज़र ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, किस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है और कितनी क्वांटिटी में किया है। ये 3 वैल्यूज़ आपको पास करनी है। क्या वैल्यूज़ हैं?
वैल्यूज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे ऑर्डर आईडी देने की हमें ज़रूरत नहीं है, यूज़र आईडी लेट्स से हमने दिया कि 106 ने परचेज़ किया है। क्या परचेज़ किया है, तो उस जिस प्रोडक्ट को परचेज़ किया उसकी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्ट आईडी 20 है। क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में परचेज़ किया है, 2। ठीक है, अब ये 106 आपके यूज़र के टेबल में मिलना चाहिए इसको, जो वैल्यू आपने पास की है आईडी की, क्योंकि रेफरेंस यूज़ हो रहा ना, तो रेफरेंस मैच नहीं करेगा तो एरर दे देगा ये। ठीक है, तो ये हो गया पहला डेटा। चेक करते हैं ये पहला डेटा गया है या नहीं। अननोन कॉलम प्रोडक्ट, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ, तो एक डेटा आपका पहुंच गया है यहाँ पे। दूसरा डेटा 106 नहीं, एक प्रोडक्ट खरीदा है 25, ठीक है, और 3 क्वांटिटी में खरीदा है। और भी कई सारे ऑर्डर्स हम ऐड कर सकते हैं इसमें एक साथ ही। क्या पूरा पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ। आप कर क्या रहे हो। हाँ हाँ, next। सर ये समझ नहीं आ रहा, आपने 106 मतलब 107 104 ये कैसे ले रहे हो आप? अरे यूज़र आईडी है भाई। अरे यूजर आईडी भाई, नहीं यूजर आईडी तो है पर सर। हाँ, हाँ, अरे ऑर्डर जनरेट होता है कोई किसी भी कंपनी में, जब कोई कोई यूज़र प्रोडक्ट खरीदता है तो ऑर्डर वाला कोई टेबल बनेगा ना, यस सर। नहीं बनेगा। जी बनेगा। ऑर्डर का डिटेल कहाँ स्टोर होगा। मान लो आप फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, आपकी डिटेल कहाँ पे है, फ्लिपकार्ट के किस टेबल पे होगी। आप फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं तो आपकी जो डिटेल है, आपकी डिटेल मतलब आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, ये सब कहाँ है उसके पास, कौन सी टेबल में होगा। उसके पास आपकी डिटेल कौन से टेबल में होगी। ऑर्डर क्यों? ऑर्डर में कैसे होगी, आपने ऑर्डर किया ही नहीं है। आपने तो बस अपनी डिटेल दी है। जब साइन अप करते हैं तो साइन अप करते टाइम जो डिटेल डालते हो कहाँ होगी। अरे भाई यूज़र में होगी, यूज़र वाले टेबल में। आप यूज़र वाले टेबल में यूज़र की डिटेल रखी जा रही है ना। आपकी डिटेल तो यूज़र वाले टेबल में होगी। आपकी जितने भी आपने अपनी डिटेल्स पास करी हैं, उनको दिया है कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी दिया, तो वो उसके यूज़र वाले टेबल में है। जी। अब किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई होगी तो वो प्रोडक्ट वाले टेबल में होगी। अब ऑर्डर कर रहे हैं हम, तो हमने ऑर्डर किया तो ऑर्डर का भी एक अलग टेबल बनेगा। अब ऑर्डर में क्या होगा, ऑर्डर में ऑर्डर की आईडी होती है, किस यूज़र ने परचेज किया उस यूज़र की आईडी होती है, क्योंकि उसका पूरा डिटेल नहीं हो सकता, उसका पूरा डिटेल हो नहीं सकता, वो बाद में आएगा आपके पास, पूरा डिटेल लिंक होकर के आएगा। तो अभी जो मैं ऑर्डर का टेबल बना रहा हूँ, ऑर्डर के टेबल में आप यूज़र की आईडी रखेंगे, जिस प्रोडक्ट को परचेज किया जा रहा है उस प्रोडक्ट की आईडी रखेंगे, फिर उसके बाद आगे उसका टोटल प्राइस और क्वांटिटी
बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी कि कितना प्राइस हुआ है। हर चीज़ के लिए अलग अलग ठीक। टेबल बनती है, सेम टेबल पे आप सब कुछ नहीं बना सकते एक ही जगह पे। तो इसलिए हम लोग ऑर्डर का एक अलग टेबल बना रहे हैं, जिस टेबल के अंदर जिस यूज़र ने प्रोडक्ट खरीदा है, जिस प्रोडक्ट को खरीदा है और जिस क्वांटिटी में खरीदा है, वो 3 डिटेल आपने यहाँ पे पास करी। जी सर। बस अब ये चारों चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड करी। कैन नॉट ऐड और अपडेट फॉरेन की रो, कहीं पे गड़बड़ हो गया होगा। गड़बड़ ये हुआ होगा कि 107 होगा नहीं इसके पास, कोई ना कोई यूज़र आईडी गलत होगा। हाँ, एरर है क्यों, कोई यूज़र आईडी मैच नहीं कर रही होगी या कोई प्रोडक्ट आईडी मैच नहीं कर रही होगी, इस चीज़ का एरर होगा। एरर यही होता है। पहले प्रोडक्ट आईडी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी हमारे पास जो है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 25, 21, 22, 19 तो सही है। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं अपने पास। और यूज़र्स स्टार फ्रॉम यूज़र्स, यूज़र्स हैं 105, 106, 107, 108, 106, 107, 104। तो ठीक है, गलत तो कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा 104 नहीं है, ओके 104 नहीं है, अब सही है। यूज़र आईडी मैच ही नहीं किया तो उसने डेटा भी इंसर्ट नहीं करा। चलिए अब हमारे पास टोटल 4-5 डेटा इंसर्ट हो चुके हैं। एक बार ऑर्डर का डेटा चेक करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 ऑर्डर जनरेट हुए हैं। ये सारे यूज़र आईडी हैं, ये प्रोडक्ट है, इतनी क्वांटिटी में जनरेट हुआ है। कौन सी डेट पे हुआ है, डेट एंड टाइम आपको मिल रहा है। यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी चेक करना है। देखो क्या है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या कह रहा है, कॉलम काउंट डज नॉट मैच, ये तो एरर ही डिफरेंट है। मतलब कि आपने यहाँ पे 1 2 इस पे रन करो ना, एक बार इसको रन करा के देखो क्या बता रहे हैं। कॉलम काउंट ही मैच नहीं कर रहा। आपने कहीं डॉट वॉट लगा दिया क्या, 1 2 3 यूज़र आईडी क्या, ठीक है। चलिए बेटर, तो ये हो गया आपके तीनों टेबल रेडी। अब आपके पास यूज़र का भी टेबल है, आपके पास प्रोडक्ट का टेबल है, और किस यूज़र ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है उसका भी टेबल है ना। तो तीनों टेबल तो हैं, लेकिन मुझे इसमें ये नहीं पता चल रहा कि किस यूज़र ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है। यूज़र आईडी तो है अपने पास, प्रोडक्ट आईडी भी है अपने पास, लेकिन वो यूज़र आईडी कौन से यूज़र की है, किस प्रोडक्ट की है, उस यूज़र का डिटेल क्या है, उस प्रोडक्ट का डिटेल क्या है, ये पता ही नहीं है। मुझे पता करना है तो क्या करें, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं ज्वाइन क्वेरी। ज्वाइन क्वेरी का काम क्या होता है, ज्वाइन क्वेरी का काम होता है कि मल्टीपल रिलेटेड टेबल को ज्वाइन कराना। ठीक है, जैसे ही ये जो आपका डेटा है ऑर्डर का, ये यूज़र के टेबल के साथ कनेक्टेड है, प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है। अब अगर कनेक्टेड है तो इनकी पूरी डिटेल एक साथ देखी जा सकती है। तो इनकी डिटेल्स को देखने के लिए आप ज्वाइन क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप लिखोगे सिलेक्ट, कौन कौन सी डिटेल देखनी है पहले चेक कर लेते हैं। जैसे मुझे उस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी को देखना है
ऑर्डर आईडी, किस यूज़र ने जो ऑर्डर जनरेट हुआ उस ऑर्डर की आईडी क्या है, और मुझे यूज़र की आईडी देखनी है। ठीक है, साथ में यूज़र का नाम देखना है। ठीक है, लेकिन ये यूज़र का नाम कहाँ पे है, तो ये यूज़र का नाम है आपके यूज़र्स पे। ऐसे लिखना है यूज़र्स डॉट यूज़र नेम, यूज़र्स डॉट, टेबल का नाम भी मैं इसमें टेबल का नाम मेंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं ये जो क्वेरी लगा रहा हूँ वो ऑर्डर पे ही लगा रहा हूँ, है ना। तो ऑर्डर पे लगा रहा हूँ तो ऑर्डर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यूज़र से डेटा चाहिए तो यूज़र्स डॉट, क्योंकि क्वेरी यूज़र्स पे तो नहीं लग रही ना, क्वेरी ऑर्डर्स पे लग रही है। तो ऑर्डर्स को तो अपने कॉलम्स का पता है, यूज़र्स के कॉलम का पता नहीं है, इसलिए इसको टेबल का नाम बताना पड़ता है। ठीक है, यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें हमने करी, ये 4 चीज़ें हमें चाहिए। फ्रॉम ऑर्डर्स ज्वाइन यूजर्स, किस बेसिस पे ज्वाइन कराना है, तो दोनों का आईडी मैच करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया कि यूज़र आईडी मस्ट बी इक्वल टू यूजर्स का यूज़र आईडी। तो आपकी जो यूज़र आईडी है वो यूज़र्स के यूज़र आईडी के साथ में मैच करनी चाहिए। तो जब मैचिंग होगी तो उससे जो डिटेल्स मिलेगा वो डिटेल मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे अननोन कॉलम ऑर्डर आईडी, ORDER, अच्छा ऑर्डर की आईडी की स्पेलिंग गलत है, अंडरस्कोर है, ओके। यूज़र आईडी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ तो सही है। कॉलम फील्ड एम्बिगियस, अच्छा ओके, यहाँ पे बता देते हैं ऑर्डर राइट। अब यहाँ इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये जो यूज़र आईडी नाम है ये सेम नाम दोनों टेबल में है, ये सेम नाम दोनों टेबल में। यूज़र आईडी आप यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं और इसी नाम से आपके यूज़र में भी यूज़र आईडी बनी हुई है। तो ये क्या बता रहा है एरर, कि कॉलम यूज़र आईडीज फील्ड लिस्ट इन एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब बहुत अलग अलग जगह पे उसको मिल रहा है, तो उसको आइडिया नहीं लग रहा है, इसलिए टेबल का नाम मेंशन कर दिया। अब चेक करते हैं, यूज़र आईडी यहाँ पे भी दिक्कत है, यहाँ पे भी आप कर लो ऑर्डर्स, हाँ ठीक है सर, अब ऐसे लिख लो मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या क्या चाहिए था, ऑर्डर आईडी, किस यूज़र ने किस क्या क्या ऑर्डर आईडी है वो यहाँ पे दिख रहा है, किस यूज़र ने वो परचेज किया वो दिख रहा है। अब ये 2 डिटेल तो ऑर्डर्स की हैं, बाकी जो डिटेल्स हैं वो यूज़र्स की हैं। तो यूज़र की डिटेल आपको दिख गई, एक ही जगह पे आपको ये सारी डिटेल दिख रही हैं, अलग अलग टेबल का डिटेल आपको एक ही जगह पे, एक ही प्लेसेस पे मल्टीपल टेबल की डिटेल दिख रही है बिकॉज ऑफ ज्वाइन क्वेरी। यहाँ पे ज्वाइन की हेल्प से हम मल्टीपल टेबल की डिटेल को एक जगह पे देख सकते हैं। किस यूज़र ने परचेज किया उसका नाम नहीं था अपने पास, वो नाम मिल गया। उस यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था अपने पास, कॉन्टैक्ट मिल गया। कॉलम का नाम मैच कराओ, कॉलम इधर उधर नहीं होना चाहिए, आपके टेबल में जो कॉलम बना हुआ उसी वही कॉलम रखना आपको।
हो गया, चला डन। चले अब इसी में एक काम और करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट्स की भी डिटेल लेके आते हैं। किस यूज़र ने, अब वहाँ पे ऑर्डर वाले टेबल में क्या था, सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी थी, लेकिन मुझे प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदा गया, उसका प्राइस क्या था एक्चुअली। प्राइस तो हमें पता ही नहीं चला, है ना, तो मुझे प्राइस भी देखना था। तो अब आप क्या कर सकते हो, सिर्फ प्रोडक्ट देखना है तो आप यहाँ पे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, सॉरी प्रोडक्ट नेम्स, आईडी नहीं, प्रोडक्ट का नेम, ठीक है, और प्रोडक्ट का प्राइस। यूनिट प्राइस था ना, यूनिट अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है। ये चार डिटेल आपको चाहिए, किससे चाहिए, तो ऑर्डर्स और ज्वाइन कराना किसके साथ, प्रोडक्ट्स के साथ। किसके बेसिस पे, तो प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, चेक करें, ये देखो कौन सा ऑर्डर है, किस प्रोडक्ट का ऑर्डर है, कौन, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस क्या है। ठीक है, तो कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है, उस प्रोडक्ट की डिटेल आ गई आपके पास, उसकी प्राइस की डिटेल आ गई आपके पास। अब मुझे ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे चाहिए, मतलब कौन सा यूज़र है, यूज़र की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल्स और ऑर्डर की डिटेल, ये सारी डिटेल मुझे एक ही जगह पे चाहिए। ठीक है, हो गया। चल, अगर मुझे सारी डिटेल चाहिए, ऑर्डर के अंदर जितने ऑर्डर्स हुए हैं उन ऑर्डर्स में यूज़र की पूरी डिटेल, ऑर्डर्स की पूरी डिटेल एंड प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेल अगर आपको चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिलेक्ट ऑर्डर्स डॉट स्टार। ऑर्डर्स डॉट स्टार मतलब ऑर्डर की पूरी डिटेल, फिर यूज़र्स की पूरी डिटेल के लिए आप लिखेंगे यूज़र्स डॉट स्टार, क्योंकि मुझे यूज़र्स की पूरी सारी डिटेल चाहिए, है ना, सारे फील्ड्स चाहिए, और प्रोडक्ट्स डॉट स्टार। मुझे तीनों टेबल की तीनों डिटेल एक जगह पे चाहिए, है ना, तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा कि किस यूज़र ने ऑर्डर किया है, कौन से प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है, वो प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस क्या था, कितनी क्वांटिटी में और कब खरीदा गया, सब कुछ सारी डिटेल एक जगह पे। ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स ज्वाइन, यूज़र को कैसे ज्वाइन करना है, तो यूज़र को ज्वाइन करना है यूज़र आईडी के बेस पे, फिर से ज्वाइन, प्रोडक्ट्स को ज्वाइन कराना है प्रोडक्ट आईडी के बेस पे, बस 2 बार ज्वाइन करना पड़ेगा इसमें, एक बार ऑर्डर को ज्वाइन कराना है यूज़र्स के साथ, फिर बाद में फिर से ज्वाइन कराना है प्रोडक्ट्स के साथ। एंटर करेंगे, ऑर्डर की स्पेलिंग गलत है कहीं पे, ORD, ये पूरी डिटेल आ गई तीनों टेबल से।
ऑर्डर क्या था, किस ऑर्डर में किस यूज़र आईडी ने परचेज़ किया, उसका नाम क्या था, जेंडर क्या था, कॉन्टैक्ट क्या था, उसकी एज क्या थी, कंट्री क्या थी, किस प्रोडक्ट को ख़रीदा गया, ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या था, उस प्रोडक्ट की टोटल कैटेगरी क्या थी, प्राइस क्या था। ये पूरी डिटेल एक जगह, तीनों टेबल से आ गई आपके पास। आपको स्पेसिफिक देखना है, आप स्पेसिफिक देख सकते हैं। जैसे सिर्फ आपको ऑर्डर आईडी देखनी है, यूज़र का नाम देखना है, कॉन्टैक्ट देखना है, प्रोडक्ट का नाम देखना है, प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस देखना है, और टोटल प्राइस देखना है, क्वांटिटी देखनी है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबका नाम लिखना पड़ेगा, कौन कौन सा कॉलम आपको देखने हैं। यह मैंने स्टार के साथ दिखा दिया सभी को, ठीक है। अब इससे ये आइडिया लगा कि जो ऑर्डर का टेबल जनरेट हुआ था वो किस यूज़र के बेस पे हुआ था और किस प्रोडक्ट के लिए हुआ था। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ मिसिंग है, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस तो अभी ज़ीरो है। टोटल प्राइस तभी क्यों नहीं डाला, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि जो प्रोडक्ट आईडी हम ले रहे हैं उस प्रोडक्ट आईडी कौन सा प्रोडक्ट है उसके पीछे और उसका प्राइस क्या है, ये तो पता ही नहीं था। तो हम कैसे लिखते वहाँ पे, अपने मन से तो कुछ भी नहीं डाल देते ना। टोटल प्राइस का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ऐसा ही है ना। हाँ, तो अब वो तो हमारे पास है, क्वांटिटी थी हमारे पास उस टाइम पे, लेकिन हमारे पास यूनिट प्राइस नहीं था, क्योंकि यूनिट प्राइस का टेबल दूसरा था। अब उस टेबल पे तो हम गए नहीं थे, ठीक है, देखते कैसे उस टाइम पे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अभी जब टेबल कंप्लीट हो गया तो आप टोटल प्राइस अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करते हैं, चलिए अपडेट करके एक बार देखते हैं। अपडेट करना है ऑर्डर्स को, साथ में प्रोडक्ट्स को, दोनों को अपडेट करना है। यहाँ पे दोनों टेबल का नाम लिखना है। सेट करनी है वैल्यू किसकी, टोटल प्राइस की। क्या सेट करनी है, तो एक तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो यूनिट प्राइस के साथ। किसका यूनिट प्राइस, प्रोडक्ट्स का यूनिट प्राइस। आप यहाँ पे सीधा यूनिट प्राइस लिख लो, आगे हमने टेबल का नाम दे ही दिया है यूनिट प्राइस। क्वांटिटी को यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर क्या है कि आपका प्रोडक्ट आईडी दोनों टेबल से मैच होना चाहिए, राइट। तो आपकी जो प्रोडक्ट आईडी है दैट शुड बी मैच्ड विथ प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये क्वेरी लिखते ही आपके पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर की सारी टोटल प्राइस अपडेट हो गए होंगे। अब आप ऊपर वाली क्वेरी चलाएंगे तो आपको सारे प्राइसेस अपडेटेड मिलेंगे अब। ठीक है, ये देखो पहला जो ऑर्डर आया था उसका क्वांटिटी 1 है और यूनिट प्राइस 95,000 है, तो चलो 95,000 हो गया। सेकेंड यूज़र ने जो प्रोडक्ट ख़रीदा था उसने क्वांटिटी 2 में ख़रीदा था, तो एक क्वांटिटी 75,000 की है, तो 2 प्रोडक्ट खरीदे तो 1.5 लाख का हो गया। तीसरे यूज़र ने टोटल जो क्वांटिटी खरीदी वो नंबर ऑफ 3 पे खरीदी, मतलब 3 क्वांटिटी खरीदे एक ही प्रोडक्ट की। 250 रुपये का प्रोडक्ट है, 750 रुपये हो गए। सारे टोटल प्राइस आपके अपडेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ हमने टोटल प्राइस को भी अपडेट कर दिया।
एरर तो नहीं आ रहा? इसमें एरर आ सकता है। एरर पढ़ो पहले, एरर क्या है। हाँ, तो वो एरर क्वेरी का एरर नहीं है, वो कुछ और एरर। एरर क्या है कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर एक सेटिंग्स पहले से इनेबल होती है जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल कॉलम्स पे अपडेट, मल्टीपल रोज पे अपडेट नहीं कर सकते। अभी ये क्या कर रहा है, 5 जगह पे अपडेट कर रहा है। 5 जगह पे अपडेट करने का ऑप्शन इसमें डिसेबल है आपके सॉफ्टवेयर में। इनेबल कैसे करें? तो इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा एडिट पे। पहले इस क्वेरी को सेव करा लो, कंट्रोल एस कर दो, ये फाइल सेव हो जाएगी। हाँ, एडिट पे जाओ, प्रेफरेंस पे जाओ, एसक्यूएल एडिटर पे जाओ, सबसे लास्ट ऑप्शन है, एसक्यूएल एडिटर पे जाओ, ये वाला एसक्यूएल एडिटर चलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एसक्यूएल एडिटर है, सबसे लास्ट में जाओ स्क्रॉल करके और यहाँ सेफ अपडेट लिखा होगा, इनेबल है, डिसेबल करो, ओके करो, कर दिया। कनेक्शन बंद करो, टैब ओपन होगा, टैब बंद करो ऊपर, दोबारा से कनेक्शन रिकनेक्ट करो इसको। जो भी फाइल है आपके उस फाइल पे जाओ, पहले तो अपना डेटाबेस सेलेक्ट करो, यूज माय स्टोर, देन रन दिस। अब इस अपडेट वाली क्वेरी को रन करो। रन हो गया। अब चेक करो, इसको चला के, ये वाला है जो अभी इससे पहले ज्वाइन वाली क्वेरी चलाई थी, उसको चला के देखो कि अब टोटल प्राइस दिख रहा है। वह टोटल प्राइस मैच भी करा लेना कि आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। जो अभी सिलेक्ट वाली क्वेरी चलाई थी जिसमें सारा डिटेल दिखाया था, ये जिसमें 2 टेबल ज्वाइन कराए थे। क्यों? अरे ये वाली क्वेरी जो अभी जिसमें सारी चीजें दिख रही थी आपको डिटेल्स, ये चला नहीं चल रहा ना, वो चलता तो सारी डिटेल दिखती, कहाँ दिख रही है आपकी आधी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका ज्वाइन क्वेरी। ज्वाइन क्वेरी की हेल्प से आप मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं, सबकी डिटेल्स एक जगह पे आप देख पा रहे हैं, कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, है ना। एक ही जगह पे आप कई सारे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मतलब आप टेबल के बीच की रिलेशनशिप को के बेसिस पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। इससे पहले जितनी क्वेरीज पढ़ी थी वो सिंगल टेबल पे थी, आज हमने जो पढ़ा वो मल्टीपल टेबल के बेसिस पे, है ना। समझ आया? ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी वेंसडे को होगी, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन सबको ज्वाइन करना है। हाँ, आप भी ऑनलाइन ही आना।